नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप, नींद। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और परसों भी मैंने स्लीप पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, है ना। हमने बनाया था कब? स्लीप पे लास्ट 30th को बना था, 30 तारीख को, सर्केडियन रिदम एंड बॉडी टेम्परेचर। और उस दिन मैं सोया था आई थिंक 1 या 1:30 बजे तक सोया था। मेरी नींद खुल गई थी सुबह 7:30 बजे, फिर वो 8 बजे खुली। 2 दिन से मैंने नहीं बनाया, तो फिर स्लीप के बारे में जो मेरी अवेयरनेस थी वो भाई याद नहीं रहा। फिर कल मैं सोया था ऑलमोस्ट 3 बजे, लेकिन एक कमाल की चीज़ हुई। 3 बजे सोया तो मेरी नींद खुली ऑलमोस्ट 10 बजे। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे याद था कि जो लास्ट में सपना आ रहा था वो क्या था। वो नहीं है, सपने का मतलब नहीं अब डिकोड करने की कोशिश कर रहा था मैं जानता था सपने के दौरान मेरा ब्रेन कुछ खास काम करता है और बॉडी एकदम क्लॉक की तरह चलती है। अब जब सोएंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी, जब पूरी की पूरी नींद हो जाती है तो 7 या 8 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट ये मुश्किल बुक है, बहुत ही मुश्किल बुक है। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे आप इसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। आज के टॉपिक का नाम है माई रिदम इज़ नॉट योर रिदम। हमने पढ़ा था सर्केडियन रिदम हम लोग का है, जिसमें कि हम दिन भर जगते हैं, रात को सोते हैं। ऐसा ऑलमोस्ट पूरी प्रजाति का है, सभी ह्यूमंस का है। Although every human being displays an unyielding 24-hour pattern, the responsive peak and trough points are strikingly different from one individual to the next. कह रहे हैं जो आदमी सोता है 24 घंटे में एक बार सोता है तो उसके में एक बार पीक आता है, एक बार ट्रफ आता है। मतलब दिन में जगता है, रात को सोता है। लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग पीक और ट्रफ आता है। पीक मतलब ऊंचा और ट्रफ मतलब नीचा। ये ऐसा, ये जब आपका ये बॉडी टेम्परेचर है। दिन में जब आप जगते हैं तब आपका बॉडी टेम्परेचर ऊंचा होता है, ज़्यादा होता है। जब आप सोते हैं तो कम हो जाता है। इसलिए रात को सोते समय ठंड ज़्यादा लगती है। दिन में हम लोग जब जगते हैं तो ठंड कम लगती है। फॉर सम पीपल देयर पीक ऑफ वेकफुलनेस अराइव्स अर्ली इन द डे एंड देयर स्लीपीनेस ट्रफ अराइव्स अर्ली एट नाइट। इससे बॉडी टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता है। बॉडी टेम्परेचर और स्लीप ये सारा का सारा एक साथ चलता है। इससे वो होता है, उससे ये होता है, ऐसा नहीं है। ये सब एक साथ ही चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कमरे का बॉडी टेम्परेचर कम कर देंगे तो आपको नींद आ जाएगी, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए सुबह उठना, जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना कुछ लोगों के लिए नॉर्मल है। ऐसे पापा जी लोग हैं तो वो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं। These are morning types and make up about 40% of populace. ये मॉर्निंग टाइप के लोग हैं और ये पॉपुलेशन में 40% लोग यही होते हैं। They prefer to wake at and around dawn and are happy to do so and function optimally at the time of the day. इन लोगों को सुबह भोर में उठना अच्छा लगता है और उसके बाद ये दिन भर ऑप्टिमली काम कर पाते हैं। Others are evening types and account for approximately 30% of population. और बाकी 30% पॉपुलेशन इवनिंग टाइप है। दे नेचुरली प्रेफर गोइंग टू बेड लेट एंड सब्सिक्वेंटली वेक अप लेट एंड फॉलोइंग मॉर्निंग और इवन इन द आफ्टरनून। ये लोग लेट सोते हैं, लेट का टाइम नहीं बताया गया कब। ये लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। 30% और हैं लाई समवेयर बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइप विथ स्लाइट लीनिंग टूवर्ड्स इवनिंगनेस लाइक माई सेल्फ। और ऑथर कहते हैं मैं तीसरे ग्रुप में आता हूँ। मैं ना मॉर्निंग में हूँ ना इवनिंग में हूँ, मैं बीच में हूँ। लेकिन मैं यूजुअली ये लेट सोते हैं। तो 3 तरह के लोग हो गए, एक सुबह जल्दी उठने वाले, एक सुबह लेट उठने वाले, बहुत लेट उठने वाले, और एक सुबह थोड़ा सा कम लेट उठने वाले बट लेट उठने वाले। और जल्दी उसी हिसाब से लोग सोते भी हैं। जो लोग लेट उठेंगे वो लोग लेट सोएंगे एंड वाइस वर्सा। यू मे कॉलोक्वियली नो दीज 2 टाइप्स ऑफ पीपल एज मॉर्निंग लार्क्स एंड नाइट आउल्स। बोलते हैं कॉमन भाषा में इन लोगों को बोला जाता है मॉर्निंग लार्क्स, कि सुबह सुबह जबरदस्ती उठने वाला। और नाइट आउल्स, और जो लोग लेट से सोते हैं उनको बोला जाता है उल्लू, रात के उल्लू हैं, जगते रहते हैं रिस्पेक्टिवली। अनलाइक मॉर्निंग लार्क्स, नाइट आउल्स आर frequently incapable of falling asleep early at night no matter how hard they try. बेचारे जो नाइट आउल्स हैं
वो जितना भी कोशिश करें रात को सोने की, उनको नींद नहीं आती, हमारे बच्चों की तरह ही। इट इज़ ओनली इन अर्ली मॉर्निंग आवर्स दैट द आउल्स कैन ड्रिफ्ट ऑफ। ये बेचारे केवल भोर में सो पाते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ कर पाते हैं। Having not fallen asleep until late, owls of course strongly dislike waking up early. अब भैया इतना देर से जब सोए हैं तो सुबह उठने में भी दिक्कत होती है, जल्दी उठने में। They are unable to function well at this time, one cause of which is that despite being awake, their brain remains in a more sleep-like state throughout their early morning. और अगर मान लो इन लोगों को आउल्स को, नाइट आउल्स को जो लेट से सोते हैं, उनको अगर आप जबरदस्ती सुबह उठा भी देते हैं, जैसे बेचारा वैभव है या गरिमा है, इन बच्चों को जैसे सुबह उठा भी दें तो भी इनका ब्रेन सोया रहता है। चाय पिलाओ, कॉफ़ी पिलाओ, टाइम लग जाता है ब्रेन का एक्टिव होने में। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ रीजन इज ऑफ अ रीजन कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक खास रीजन है, जगह है, इसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। मतलब ये होता है फ्रंटल एरिया, इसके पीछे का जो एरिया है इस ब्रेन में, उसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स हाई लेवल थॉट एंड लॉजिकल रीजनिंग। देखिए बेचारी आज गरिमा सुबह सुबह कितनी जल्दी चली गई, उठ गई थी। कितने बजे उठी थी? 6 बजे उठ गई थी, वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर इसकी बहस होने लगी टीचर से। बहस नहीं हुई, परेशान हो गई, दिन भर बेचारी का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का कायदे से काम ही नहीं कर पा रहा था। तो जो लोग सुबह जल्दी उठा देते हैं लेकिन वो नाइट वाले हैं, उनके ब्रेन में हाई लेवल थॉट्स नहीं चालू हो पाते, लॉजिकल रीजनिंग नहीं चालू हो पाती, एंड हेल्प्स कीप आवर इमोशंस इन चेक। और इसलिए बेचारे अपने इमोशंस को कंट्रोल में, चेक में नहीं रह पाते, परेशान रहते हैं। When a night owl is forced to wake up too early, their prefrontal cortex remains in a disabled offline state. अगर सुबह जल्दी उठा दिया गया नाइट आउल्स को तो इनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफलाइन रहता है। हाँ, ये लोग केवल एक ही टाइम सुबह सुबह बहुत एक्टिव रहते हैं। बताइए कब? नहीं, सुबह सुबह बस एक ही काम करने के लिए बहुत फ्रेश होते हैं। घूमने के लिए जब जाना होता है तब सुबह सुबह जल्दी नींद खुल जाती है, एकदम तैयार हो जाते हैं, बैग वैग गाड़ी में डलवा देते हैं और फिर बोलते हैं मेरा गाना लगाओ, मेरा गाना लगाओ। इवन कोई भी इमरजेंसी हो, मुझे उस दिन कॉलेज जाना था तो मेरी 7:30 में आँख खुल गई, फिर बस में नींद आ रही थी। हाँ, कोई भी इमरजेंसी वाला काम हो तब खुल जाती है इमरजेंसी में। ये बड़े पापा हमने जेनेवा में ये चीज पढ़ी थी ना, जेनेवा में लिखा है ये चीज। सही में तुम लोग लगता है नाइट आउल्स हो इसलिए तुम लोग को अब रात को सब चीज़ें कनेक्ट हो रही। हाँ, जेनेवा में पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था। Like the cold engine after early morning start, it takes a long time before it warms to operating temperature and before that will not function efficiently. बोलते हैं ऐसा होता है इन लोगों के साथ, कैसे बहुत ठंडा इंजन है, उसको गर्म करो, चालू नहीं हो रही, घंटा भर लगता है। दोपहरिया में जाकर के इंजन चालू होता है, तब जाकर के गुड़ 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 काम करता है। एंड एडल्ट आउलनेस और लार्कनेस आर नोन एज देयर क्रोनोटाइप। भैया जब मैं पढ़ना शुरू किया मैं सोचा किन बच्चों को पढ़ाऊँगा, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। बोलते हैं कोई अगर बड़ा आदमी जो आउल टाइप का हो, जैसे अब मैं आजकल आउल टाइप का हो गया और रात को लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, या सुबह जल्दी उठने वाले जैसे बड़ी मम्मी वो लार्क टाइप है, लार्कनेस है, तो ये उनका क्रोनोटाइप है, ये उनका एक खास टाइप है। क्रोनोटाइप इज़ स्ट्रांगली डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स। और ये कैसे पता चलता है? ये उनके जीन्स में है पहले से। हाँ, ये कुछ कर नहीं सकते बेचारे, ये उनकी जीन्स में ही है। इट्स लाइकली दैट वन और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर अ नाइट आउल। ये ऐसा हो सकता है कि जो आदमी सुबह जल्दी उठता है उसके एक पेरेंट या दोनों पेरेंट जल्दी उठने वाले हों। जैसे बड़ी मम्मी के दोनों पेरेंट्स, पापा मम्मी जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं। और हमारी केस में पापा मम्मी कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं? मम्मी तो 3 बजे उठ जाती हैं। मम्मी और पापा कभी भी उठ जाते हैं। पापा को सोने का मन करता है लेट तक, लेकिन मम्मी सोने नहीं देती। अगर उनको मौका मिले पापा जी को तो वो भी अपना 8-9 बजे तक आराम करना चाहेंगे। तो शायद वो हाँ नाइट आउल हैं, लेकिन वो बेचारे ट्विस्टेड हैं अपनी बीवी के चंगुल की वजह से। लेकिन अभी जैसे मेरा आपके और बड़ी मम्मी के नहीं भाई, आपके जीन्स आए हैं बब्बू से, तो बब्बू तो बेचारा वही है, नाइट आउल ही है। वो सुबह कितने बजे उठता है? 10। शाबाश। अब आपकी गलती नहीं है, आप आराम से सोइए क्योंकि आपके बाप हाँ तो बोल रहे हैं आपका एक कोई ना कोई ज़रूर गड़बड़ है, इसलिए आप नाइट आउल बन गए हैं बेचारे। तो जल्दी उठ जाता है। जल्दी उठ जाते हो तुम। हाँ, तब तुम बड़ी मम्मी से पाए हो अपना जेनेटिक्स क्रोनोटाइप।
थोड़ा सा जीन आपका में अंदर आ गया है। सैडली सोसाइटी, हाँ ये चीज़ सच है। पता है हम लोगों ने अभी एक जीन्स की, मैं एक कोई वीडियो देख रहा था नेटफ्लिक्स पे, उसमें बताते हैं जीन्स हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं जब साथ पे रहते हैं, कपड़े शेयर करते हैं, सामान शेयर करते हैं, तो भी हमारे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं और उसमें से भी क्वालिटीज़ जाती हैं इधर उधर। बहुत अच्छी सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पे देखिएगा जीन्स के बारे में। सैडली सोसाइटी ट्रीट्स नाइट आउल्स रैदर अनफेयरली इन 2 काउंट्स। बदकिस्मती की बात है कि बेचारे हम जैसे लोगों को, जो नाइट आउल्स हैं, बहुत बेइज्जती की जाती है। 2 तरीके से इन लोगों की बेइज्जती की जाती है। फर्स्ट इज़ द लेबल ऑफ बीइंग लेजी बेस्ड ऑन नाइट आउल्स वोंट टू वेक अप, owls won't to wake up later on the day due to the fact that they did not fall asleep until the early morning hours. एक तो इन लोगों को लेबल किया जाता है, आलसी हो तुम, देर से सोते हो इसलिए तुम देर से जगते हो। उनके ऊपर ये लोग ध्यान नहीं लगा पाते, सोच नहीं पाते हैं कि भैया इनको नींद नहीं आ रही है, ये एक्टिव है उस समय। जैसे आप सुबह बड़े भोर में एक्टिव हैं, ऐसे ये लोग रात को एक्टिव हैं। इनको बहुत, हम लोग हंसते नहीं है रात में, ज्यादा ही जोश आता है। हाँ, तो ये इनको लेबल कर दिया जाता है। दूसरी बात, अदर्स यूजुअली मॉर्निंग लार्क्स विल chastise night owls on the erroneous assumption that such preferences are choice, and if they were not so slovenly they could easily wake up early. और दूसरी बात, जो लोग मॉर्निंग लार्क्स हैं, सुबह उठने वाले लोग हैं, वो अपने सुबह उठने को चेस्टाइज करते हैं, नीचे दिखाते हैं कि जो लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं वो लेट से सोने और लेट से उठने वाले को बोलते हैं तुम इस दुनिया में रहने वाले लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस दुनिया में रहना चाहिए, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि तुम रात भर सोते हो। देखो पूरी दुनिया जग गई, भगवान जग गए, सूरज निकल गए, अभी तक तुम सोच रहे हो। कौन सा वो पोयम था मम्मी सुनाती थी, भोर भाई अब उठो नंदलाला और पता नहीं क्या क्या। और मतलब भैया सुबह सुबह पापा लोग आकर के और कैसे उठा रहा था, ये श्रवण उठा रहा था बेचारा मेरे बच्चे को, नाइट आउल को मॉर्निंग लार्क लोग टेस्टाइज कर रहे थे, सजा दे रहे थे। However, night owls are not owls by choice. भैया ये जान लीजिए कि जो नाइट आउल्स हैं, रात को लेट सोते हैं, ये लोग चॉइस से, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट देयर कॉन्शियस फॉल्ट बट देयर जेनेटिक फेट। ये उनकी जानबूझ के की गई गलती नहीं है, ये उनकी जेनेटिक फेट है, ये उनकी किस्मत ही ऐसी है। जैसे शक्ल बेकार है, ऐसे ही नींद भी बेकार है इनकी। सेकेंड, सबसे पहली बात ये थी, सेकेंड इज़ द इनग्रेन्ड अनलेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ सोसाइटीज़ वर्क शेड्यूल। सोसाइटी में पिछले कई 100 सालों से जो नौकरियां हैं वो उनके हिसाब से बनाई गई हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं। ऑफिस कितने में चालू होगा, स्कूल कितने में चालू होगा, सुबह 7 से दोपहर 8 तक। अगर समझदार सोसाइटी हो तो 2 टाइप के वर्किंग टाइम दिया जाएगा। जो लेट सोते हैं उनके लिए ऑफिस आओ 12 बजे और जाओ रात को 9-10 बजे आराम से। और जो सभी जल्दी उठते हैं उनके लिए भैया अपना 6-7 बजे जब भी आना आ जाओ और चले जाओ। ये सोसाइटी का वर्किंग कल्चर है वो बायस्ड है, वो सुबह वालों के लिए बनाया गया है, ये गलत है। इसके लिए हम लोगों को एक पिटीशन देना पड़ेगा मोदी जी को कि नया नियम बनाओ संसार में, सब बड़ी कंपनी में। लेकिन किस्मत की बात यह है कि अब आ गया है IT एज, अब तो नौकरियां ख़त्म हो गई। आप चिंता मत करिए, रात भर काम करते हैं हमारे AI सब काम करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो वर्क फ्रॉम होम ले लें और रात भर काम करें, तो एक अच्छी चीज़ ये है। Most unfortunately, owls are more chronically sleep deprived, having to wake up with larks but not being able to fall asleep until far later in the evening. इसलिए नुकसान जो होता है सुबह सोने और सुबह उठने वालों को नहीं होता, वो तो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन जो लोग बेचारे नाइट आउल्स हैं उनको लेट सोने के बाद भी जल्दी उठना पड़ता है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, इसलिए क्या होता है, उनको ढेर सारी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। ग्रेटर इल हेल्थ कॉज्ड बाय लैक ऑफ स्लीप देयरफॉर बिफॉल्स आउल्स। इसलिए जो बेचारे आउल्स हैं, मतलब जो लेट तक सोते हैं, उनको ज़्यादा ग्रेटर इल हेल्थ होता है, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, डिप्रेशन होते हैं, एंग्जाइटी होती है, डायबिटीज़ होती है, शुगर की बीमारी होती है, कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है और स्ट्रोक भी होता है। जैसे अभी उनको हुआ था, सदगुरु को जो स्ट्रोक हुआ था, हेमरेज हो गया था। इन दिस रिगार्ड अ सोसाइटल चेंज इज़ नीडेड। कह रहे हैं इस मामले में सोसाइटी को बदलना होगा। ऑफरिंग अकोमोडेशंस नॉट डिसिमिलर टू दोज वी मेक फॉर अदर फिजिकली डिटरमाइंड डिफरेंसेस, एग्जाम्पल साइट इम्पेयर्ड। जैसे कि आज की डेट में सोसाइटी में अंधों के लिए ब्रेल सिस्टम है, फिजिकली इम्पेयर्ड के लिए अलग सिस्टम है। ऐसे ही इनको मानना चाहिए कि जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए एक अलग सिस्टम बनना चाहिए।
वी रिक्वायर मोर सपल वर्क शेड्यूल ठीक ठीक होना चाहिए उनके क्रोनोटाइप के हिसाब से। यू मे बी वंडरिंग, खैर अब लास्ट में इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ है कि क्यों नेचर ने कुछ लोगों को नाइट आउल बनाया है और कुछ लोगों को लार्क, मॉर्निंग लार्क्स, कोई गेस? क्योंकि जैसे अगर सारे लोग रात को सो रहे होंगे तो हम टाइम ब्रेक एग्जैक्टली, सारे के सारे सो गए तो हम जब जंगल में रहते थे शेर शिकार करके खा के चला जाएगा, इसलिए कुछ लोगों को रात को, ये जेनेटिक है। ये हमारा जीन्स बहुत सालों पहले जो लोग उस जीन्स को लेकर आए हैं, रात को जग करके दूसरों को बचाना है जानवरों से, वो लोग लेट तक जगने वाले जीन्स में से आ गए। इसलिए हम लोग बेचारे ऐसे नहीं, आलसी नहीं है। तो फिर अनुज भैया को ऊपर सोना चाहिए, वैभव को नीचे? क्यों? क्योंकि अनुज भैया तो सो जाते हैं बेचारे रात में, नाइट हाँ, ये बात तो सही है। लास्ट पॉइंट है, कॉन्सिक्वेंटली द ग्रुप एज अ होल इज ओनली कलेक्टिवली वल्नरेबल। नहीं हो, लास्ट यही पॉइंट था। मदर नेचर ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की है और हमने भी नहीं की है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो अलार्म से मत उठिए। मैंने ये चीज़ को अभी कल देखा एकदम क्लियरली कि जब मैं 1 घंटे लेट सोया तो 1 घंटे लेट उठा। अगर मैं 1 घंटे और पहले सो जाऊं, मैं 2 बजे के बजाय 1 बजे सो जाऊं, तो मेरी नींद सुबह 9 के पहले बजाय 8 बजे खुलेगी। बहुत बार नींद आ जाती है 12 बजे के बाद, आप नाइट में हैं। और मैंने देखा है अगर अकेले हैं और माइंड फोकस्ड है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। आप किसी काम को कर रहे हो, अपने इंस्टाग्राम को चला रहे हो तो बहुत देर तक वही चलाओगे। तो ये बॉडी को पूरी स्लीप चाहिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपका माइंड एक्टिव है, फोकस्ड है, तो कर क्या रहा है। अगर आप पढ़ते हैं, आप कुछ काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ट्राई टू यूज़ योर कंप्लीट स्लीप। अगर आप पूरा स्लीप ले रहे हैं तो कम से कम ये 4-5 बीमारियां तो आपको बहुत कम होंगी। कौन कौन सी? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ये हमारे मेडिकल कॉलेज में इसको ऐसे नहीं पढ़ाया गया कि सोने से ये बीमारियां कम होंगी। ये अभी तक मेडिकल में नहीं घुसा है। रिसर्च में आ गया होगा, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में थी अब शायद आ गया हो। लेकिन चूँकि डॉक्टर्स हैं और हम सब बीमारियां होने के बाद लोगों को पढ़ते हैं। हम ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। हम ऐसी बहुत कम चीज़ें पढ़ते हैं कॉलेज में कि किससे आदमी को बीमारी हो ही नहीं। वो लास्ट ईयर में हमारी एक सब्जेक्ट होती है PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। उसमें हमको वैक्सीन्स के बारे में बताया जाता है, गवर्नमेंट के जो नए नए नियम आते हैं उसके बारे में बताया जाता है, विटामिन कैसे दिया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन स्लीप के ऊपर बहुत कम पढ़ाया गया है। मुझे लगता है धीमे धीमे लोगों को जब अवेयरनेस आएगी तो फिर और बढ़ेगा। हो सकता है इससे ही आए हमारी सीरीज से। ठीक है सर, इस पे जो इम्पोर्टेंट दे रहे थे फिर जिनोगा क्या होगा, उसका जो टाइम वहाँ भी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर जिनोगा के हिसाब से आपको 8 घंटे सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, मैंने एक चीज़ देखी है, अभी आप इसमें भी देखेंगे कि स्लीप इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। जो नींद होती है वो एक तरह का मेडिटेशन है। ठीक है, अगर आप दिन में मेडिटेशन कर पा रहे हैं तो आपको नींद कम आएगी। अगर आप थक रहे हैं तो बॉडी नेचुरली अपने आप को नींद दिला करके ठीक करेगी। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा, अभी एक समरी लेके जाइए क्या सही है। एक सिंपल रूल है, जिनोगा इसको भी फॉलो करती मानती है कि आपका नेचुरल तरीके से नींद खुलना चाहिए। अगर आप उठ गए, किसी ने उठा दिया ज़बरदस्ती और आप ड्राउजी हैं, नींद आ रही है, आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस उठने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप 10 साल से सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, रात को 12 बजे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते ठीक से। आप अपने थॉट्स को नहीं पकड़ पाते, अपने ड्रिफ्ट्स को नहीं पकड़ पाते, तो फिर वो आप जिनोगी नहीं है। अगर आपको नेचुरली कम नींद आ रही है और आप एक्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक जिनोगी 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, शायद 2-2 घंटे सो करके भी चल जाए, लेकिन वो आपकी बॉडी वैसी होनी चाहिए। जब आपका सेक्शन 2 और सेक्शन 3 एक्टिव होगा तो अपने आप ही नींद कम कर देगा। क्यों? क्योंकि नींद का काम अब कौन कर रहा है? डिवाइन कंट्रोल करना। अब नींद का काम चल रहा है उधर, स्लीप के बजाय मेडिटेशन हो रहा है। अच्छा कृष्णमूर्ति रात भर जगते थे, मतलब उनकी बॉडी सोती थी, बोलते लेकिन मैं जगा हूँ, अच्छा। लेकिन वो जगह मतलब सपना नहीं देख रहे हैं,
वो जगह है, मतलब वो सेक्शन 2 में और 3 में होते थे। उनकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स करती थी, एकदम जैसे हम सोते हैं तो कोई थॉट्स का ठोकर नहीं होता, मतलब एकदम कट जाते हैं दुनिया से। दिन में नींद नहीं आ रही है, बैठे रात को सोने की कोशिश करें तो ढेर सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, चिंता आती है। नींद में वो सब नहीं आती और ध्यान में भी वो सब नहीं आती। ज़ेनोबा में लिखा था कि ऑब्लिवियन स्टेट में चला जाता है ना। हाँ, तो कृष्णमूर्ति उसमें नहीं आता ऑब्लिवियन। कृष्णमूर्ति अपने आप को बॉडी से अलग महसूस करते थे। बहुत सी किताबों में उनकी बायोग्राफी में लिखा गया है। उनकी नोटबुक में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि कैसे वो एक्सपीरियंस होता था जो वास्टनेस है, एटर्निटी है। एक तरह से स्लीप में हम उसी को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन उसका हमको मेमोरी नहीं होता। जब सुबह उठते हैं तो नींद के दौरान हम जो मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाते हैं उसका याददाश्त नहीं होता, वो एक परफेक्ट स्टेट है। तो इसलिए नींद को ज़्यादा नज़दीक पाइए, मानिए मेडिटेशन के। अगर नींद आ रही है और आप सोते हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नेचर ने भी फिजिकल बॉडी को एक सेकेंडरी फॉर्म माना है। स्पिरिचुअलिटी में जब आप जिंदा हैं तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? खा रहे हैं। आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका हाथ दर्द हो रहा है, आप बीमार हैं, आप सोच रहे हैं। लेकिन जब आप नहीं हैं, फिजिकल बॉडी में नहीं हैं, जिसको आप कहते हैं मर गए हैं, वो बड़ी शुभ स्टेट है, क्योंकि आप उसमें कोई पेन में नहीं है, कोई सफरिंग में नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे निसर्गदत्त महाराज को, उसमें बोलते हैं ये बॉडी और उससे रिलेटेड कॉन्शियसनेस मैं हुई नहीं और ना मुझे चाहिए, ये बहुत पेनफुल चीज़ है। कई जगहों पर रमण महर्षि के पास जब लोग आते थे, बताते थे मेरा बेटा मर गया, तो बड़ी अजीब बात लगती थी जब वो बोलते थे चलो अच्छा है अब उसको टेंशन नहीं है। बड़ा ख़राब लगेगा कि बच्चा मर गया और बोल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वो जानते थे कि उस बच्चे का रूप अब वो पेन वाला नहीं है, अब उसको दर्द नहीं हो सकता, वो एक अदृश्य रूप में है। वो अदृश्य रूप ज़्यादा अच्छा है, अव्यक्त रूप, अदृश्य रूप। तो जब आप सो रहे हैं तब आप उसी अदृश्य रूप में अपने आप को डाल रहे हैं। अगर आप 4 घंटे में आपको फ्रेश लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम ज़ेनोगा को और इस स्लीप वाली बुक को दोनों को इंटीग्रेट करके अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़े। मैं कभी कभी जब सुबह उठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, नींद आती है तो सोना अच्छा लगता है। अभी तक मैं उस समाधि वाले स्टेट में नहीं जा पाया हूँ, कभी नहीं गया, लेकिन थॉट्स को पकड़ पाता हूँ मैं। जैसे इन्होंने पूछा मुझसे कि आपको एंग्जाइटी नहीं होती? तो जब मौत का थॉट आता है मुझे तो ये डर नहीं लगता था हाय राम क्या होगा, कैसे होगा। मुझे ये थॉट आता है कि चलो जैसे सोते हैं ऐसी एक स्टेट होगी बस। तो कम से कम थॉट के लेवल पे मेरा एक परसेप्शन, एक रेगुलेशन आ रहा है। तो जब तक आप सेक्शन 2 और 3 और 4 तक नहीं पहुंचते हैं तब तक सभी चीज़ों को यूज़ करिए और अपने अनुभव से जिए। अभी जब से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तब से मैं कॉफ़ी को अवॉइड कर रहा हूँ। इसके पहले तक कॉफ़ी पीता था, हो सकता है इस किताब के ख़त्म होने तक मैं चाय भी छोड़ दूँ। तो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती जाएगी वैसे ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन आते जाएगा। अभी जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ब्रांडिंग वाले में, इतनी नई चीज़ें बताई गई हैं, मैं आज शॉक्ड हो गया है। एक ऐड देखा, पैंटीज़ का ऐड, वो नया टाइप का पैंटी है मार्केट में, पीरियड्स के दौरान वो पैंटी पहनाई जाती है। उसको देखा तो मुझे लगा यार कितना कमाल का ऐड है, और मैं उसको समझता ही नहीं। अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता किताब, ब्रांडिंग वाली किताब, तो नहीं समझता। तो जो भी जानकारी मिलती जाए ना उन सब को लो, उसके बाद हमारा ब्रेन उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। आज हमारे पास 2 बिल्डिंग है, दोनों में कंफर्टेबल है कि नहीं? पहले तो एक ही बिल्डिंग थी, पेशेंट भी यहीं देखते थे, सो हम लोग रहते भी यहीं थे। अब 2 बिल्डिंग है तो 2 बिल्डिंग में हमारा काम इंटीग्रेट हो गया। हो सकता है कल को हमारा आश्रम भी बने, पहले हॉस्टल बने फिर आश्रम बने, तो उसमें हमारा और काम इंटीग्रेट होगा। तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्सपीरियंस से अपने काम को इंटीग्रेट करिए। अगर नींद कम लगती है, ज़रूरत लगती है तो बहुत अच्छी बात है। कभी बैठ करके ऐसे, अभी मैं परसों और ऐसे सोफे बैठा हुआ था और मैं बैठ करके आंख बंद किया था, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट के लिए ऐसे आंख बंद किया था, अच्छा लग रहा था। तो जो भी चीज़ें आपको करने का मन करे ट्राई करिए। मैं लेटे लेटे बहुत बार अपनी सांस को ध्यान देता हूँ, 3 स्टेप कितना ब्रीदिंग करते हैं। तो जो भी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करिए और पढ़िए और उसको
उसको अपना एक लाइफ बनने दीजिए। यानी जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा प्राथमिकता इसको देना होगा, क्योंकि वो चीज़ हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं तो जगना भी जल्दी हो जाता है। देखिए फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें आपको जब समझ में आएंगी तो आप उसको कम 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 इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो समझ में आना चाहिए। जैसे मुझे अभी तो मेरे लिए सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड ही है, हमारा सेंटर फिजिकल वर्ल्ड है, बच्चे फिजिकल वर्ल्ड हैं। तो जब आप जगे हुए हैं तो आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड ही एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली अंदर से गहरे होते जा रहे हैं तो उसका असर आपके फिजिकल वर्ल्ड पे भी पड़ेगा। जो लोग आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे उनके ऊपर भी पड़ेगा, आपके काम के ऊपर भी पड़ेगा, आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। फिजिकल वर्ल्ड को देख करके आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितना अच्छे से अपने गहरे में जा पा रहे हैं। इसलिए कभी भी फिजिकल वर्ल्ड को दुश्मन नहीं मानना है। फिजिकल वर्ल्ड को ये मानना है कि मेरी गहराई, मेरा पीस, मेरा ज़नोगा का रिपोर्ट कार्ड है। अगर मैं अच्छे से गहरे अंदर जा पा रहा हूँ तो बाहर मैं बहुत अच्छे से जी पा रहा हूँ, लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, परेशान नहीं हो रहा हूँ। यही मुझसे पूछ रहे थे कि गरिमा मुझसे पूछ रही आपको सांस फूलती थी, अब नहीं फूलती, आपको टेंशन नहीं होता, उससे एंग्जाइटी नहीं होती। अगर मैं गहरे जा पा रहा हूँ अंदर तो बाहर एंग्जाइटी कम होगी, नहीं तो मैं भी डिप्रेशन में जाऊँगा, मुझे भी दवाइयाँ खाने का मन करेगा, मुझे भी लालच आएगा बाहर कि यार मेरे पास एक और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे कोई बच्चा गलती करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो फिजिकल वर्ल्ड अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल वर्ल्ड हमारे पीस का रिप्रेजेंटेशन है। और वो पीस नींद से भी आती है, किताबें पढ़ने से भी आती है, सब्र से आती है। आज ये गई थी कॉलेज और फीस भरने में एक वही उनका अपना सिस्टम है, इनके स्कूल का अपना सिस्टम है, हर बच्चे बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, फ़ीस का डिटेल उनके पास नहीं है। और ये बेचारी गुस्सा हो गई कि उनके पास अच्छा फ़ीस का डिटेल क्यों नहीं है। उन्होंने बोला जाओ तो हमने बैंक से लेकर आओ डिटेल्स, नहीं तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, और उसी में परेशान हो गई। तो अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में परेशान हैं इसका मतलब आप अंदर में अभी भी पीसफुल नहीं है, आप अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं। भैया सेक्रेड हार्ट जो स्कूल है ना, कॉलेज, इस पूरे एरिया में सबसे सस्ता कॉलेज है। इस चीज़ का शुक्र मनाइए। अगर वो कैथलिक क्रिश्चियन कॉलेज नहीं होता तो तुम्हारे स्कूल की फ़ीस 50,000 से 1 लाख रुपए होती। इनसे पूछ लो इनके कॉलेज की फ़ीस कितनी है। इनके सर की फीस 7,000 लेते हैं। और बहुत किस्मत की बात है कि उसमें आप लोगों को एडमिशन मिल गया। तो जब भी मेरे साथ ऐसा कभी होता है तो मैं अपने आप को धन्यवाद करता हूँ, भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जब कहीं पर भी मेरा नुकसान होता है तो मुझे लगता है थैंक यू, कम हुआ। मौत होगी तो मैं क्या बोलूँगा, नो टेंशन। तो फिजिकल वर्ल्ड आपका ही एक रूप है बेटा। आप जितने डिस्टर्ब्ड हैं आपको फिजिकल वर्ल्ड से मालूम पड़ेगा, कितने खुश हैं फिजिकल वर्ल्ड से मालूम पड़ेगा। 2 लाइफ जीते हम लोग, एक फिजिकल वर्ल्ड और एक अंदर की लाइफ, ठीक है।